जो है जॉब से रिलेटेड, ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी जॉब यहाँ पे सर्च करने पे, यहाँ पे आने के बाद आपने पार्ट टाइम जॉब की है यहाँ पे, ठीक है। तो थोड़ा सा आइडिया दे दो कि इजी होता है पार्ट टाइम जॉब्स यहाँ पे मिलना अगर आपको जापानीज नहीं आती है तो, अगर आप डिपेंडेंट वीजा पे आए हुए हो तो। देखो इजी तो नहीं होता है, ऑफ कोर्स आपको सर्च करना पड़ेगा बहुत जगह, और मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है घर पे तो आप उसको जितना यूज़ कर सकते हैं ना करिए, जितना इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडियन कपल इन जापान। कैसे हैं आप सब लोग? और आज हम आए हैं नए टॉपिक के साथ। ये जो टॉपिक है ना, इसके लिए बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी इंस्टा पे भी मेरे पास और यूट्यूब पे भी कमेंट आ रहे थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, क्योंकि कई लोग हैं जो अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके आना चाहते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये रिलेटेड है मेरी वाइफ से, जो यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट आई थी और अब तो ऑब्वियसली इनके पास PR है, और ये अपना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हैं आज। Okay, so hello everyone and welcome back to our channel Indian Couple in Japan. So जैसे कि मिस्टर टी यानी कि मेरे हस्बैंड ने बहुत बार मुझे ये चीज़ बोली है। इनफैक्ट जब तक आप लोग रिक्वेस्ट नहीं भी कर रहे थे कि मतलब अपने पार्टनर को दिखाओ चैनल पे, उससे पहले भी ये मुझे बहुत बार बोल चुके थे कि तुम अपने साथ जो एक्सपीरियंस है तुम्हारे पास, तुम उसको मेरे साथ वीडियो में आके शेयर करो। बट उस वक्त मैं इतना ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी, बट जब अब आप लोग इतना पर्सनली पूछ रहे हैं तो मुझे लगा कि मुझे शेयर कर देना चाहिए, क्योंकि यार किसी की हेल्प हो जाएगी। हाँ। अगर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना तो कई लोगों की हेल्प हो जाएगी, पता चल जाएगा कि भाई कैसा आपका एक्सपीरियंस है, तो उनको भी क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करनी चाहिए फ्यूचर के लिए अगर वो यहाँ पे आने की सोच रहे हैं तो। ओके, तो एज यूजुअल ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते एंड इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, और क्योंकि हम लोग बहुत सारा आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं इस चैनल पे। और ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है, ये तो बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ है, ट्रस्ट अस, बहुत कुछ है जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। एंड हम मेरे यहाँ आने से पहले मुझे ऐसा कुछ यूट्यूब पे नहीं दिखा था, और ये जब आया तब तो यूट्यूब इतना फेमस था ही नहीं। मैं तो आया हूँ ना, सिर्फ 100 साल पहले मैं यहाँ पे आया था। नहीं, मैं कह रही हूँ यूट्यूब इतना फेमस नहीं था कि लोग इस तरह के व्लॉग नहीं बनाते थे उस टाइम पे। तो इनफैक्ट जब मैं आई हूँ तो उस वक्त भी इतना कुछ नहीं था यूट्यूब पे। तो लेकिन अब अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को इन वीडियोस के थ्रू बहुत हेल्प हो जाएगी, स्पेशली इंडियंस जो वीडियो बनाते हैं उनके थ्रू, क्योंकि फॉरेनर्स की वीडियोस आपको मिल जाएंगी लेकिन एक इंडियन हिंदी व्लॉग्स आपको बहुत कम मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो उसके लिए फिर हम जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आपको लोगों को ना थोड़ा डिटेल में अभी बता देता हूँ, ठीक है? थोड़ा सा बैकग्राउंड, हाँ थोड़ा बैकग्राउंड आप लोगों को मैं बताता हूँ क्या था। 2014 में हमारी शादी हुई थी, ठीक है? शादी से पहले से ये जॉब कर रही है मोनिका, और ये एज अ फ्लाइंग क्रू जॉब कर रही थी। ये आप लोगों से मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये सब, ठीक है? फ्लाइंग क्रू जॉब कर रही थी एज अ, और 2014 में हमारी शादी हुई थी और 2015 में इन्होंने जॉब छोड़ दी थी बिकॉज इनको जापान आना पड़ गया था क्योंकि हमारी शादी हो गई थी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? मतलब मैं इनसे पूछूंगा भैया कैसा रहा कि मतलब क्या, क्योंकि ऑब्वियसली यार किसी को अपनी अच्छी जॉब छोड़ना और फिर किसी दूसरी कंट्री में सेट होना, और ऐसी कंट्री जहाँ पे लैंग्वेज का बैरियर है, ये सब चीजें बहुत माइंड में चल रही थी इनके। तो कैसे ये आई हैं यहाँ पे और क्या क्या हुआ ये आपको खुद बताएंगी। अच्छा ये बता देना कि आप शादी से पहले भी यहाँ पे आ चुकी हो? हाँ, मैं क्योंकि फ्लाइंग जॉब में थी तो मैं एज अ एयर होस्टेस की मेरी नौकरी थी, तो मैं जापान आती जाती रहती थी। सिर्फ जापान ही नहीं, मैं और भी कंट्रीज गई हुई हूँ। तो अब यहाँ मूव होना और यहाँ पर मूव होके दोबारा से अपना करियर ज़ीरो से स्टार्ट करना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। तो 2015 जनवरी में हम लोग जापान आ गए, मतलब मैं इनके साथ, ये आए थे मुझे लेने, एंड ये आई थिंक टूरिस्ट वीज़ा पे मुझे यहाँ लेके आई थी। 3 मंथ्स का मेरा वीज़ा लगा था, तो उस पे मैं यहाँ आ गई थी। एंड यहाँ आने के बाद इनिशियली तो होता है ना, ऑल्दो मैं जापान पहले भी बहुत बार आ चुकी थी, थोड़ा बहुत घूम चुकी थी, लेकिन परमानेंटली यहाँ आके
एक नई कंट्री है, अट्रैक्शन बहुत होती है, इनिशियल डेज में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलता है तो लाइफ थोड़ी सी बोरिंग होने लगती है, क्योंकि आप 20-25 साल एक कंट्री में रहे हो और वहाँ से एकदम से मूव होके आप एक नई कंट्री में आ गए नए लोगों के बीच में, तो बहुत ही एक अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है। एंड ये चले जाते थे काम पे, इनकी नाइट शिफ्ट भी रहती थी, ये नाइट शिफ्ट पे जाते थे, तो मुझे घर में बहुत ज्यादा बोरियत फील होती थी, बहुत ज्यादा। फील होने का रीजन यही है कि यहाँ पे फैमिली मेंबर और कोई नहीं है। हाँ, और फैमिली मेंबर के अलावा मतलब एक कम्युनिटी होती है ना, वो भी इतना नहीं है यहाँ पे, जितना मैंने पर्सनली अपना देखा है, मुझे नहीं लगा इतना यहाँ पे है। और लैंग्वेज बैरियर तो है ही है, मैं अकेले कहीं नहीं जा सकती थी, बाहर कुछ भी लेना हो, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैं जब इंडिया से यहाँ आई थी मेरे पास कोई भी जापानीज लैंग्वेज का एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही मुझे बोलनी आती थी, ना ही मुझे पढ़नी आती थी, तो मैं कुछ भी पढ़ लिख के नहीं आई थी। तो सबसे बड़ी टिप यहाँ पे नहीं, हाँ, इसमें मैं एक चीज पहले बता दूं, मैंने नहीं बोला था कि पढ़ के बताना, मैं तो बोला था पढ़ के आना। नहीं पढ़ सकती थी ना मैं, क्योंकि मैं ऐसी जॉब में थी जहाँ मुझे टाइम नहीं मिलता था, मैं 17 घंटे की फ्लाइट्स करके आती थी, उसके बाद में पढ़ने बैठने मेरे पे अंदर हिम्मत नहीं होती थी, जेट लैग रहता था, सब कुछ होता था, तो मैं नहीं कर सकती थी। तो यहाँ पे एक मैं टिप देना चाहूंगी, अगर आप लोग अपनी वाइफ्स को सोच रहे हैं यहाँ बुलाने के लिए, तो उनको जरूर बोलिए कि एटलीस्ट N4 तो वो पढ़ के ही आए इंडिया से, वरना यहाँ पे आके सर्वाइवल के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। उसके बाद आई थिंक क्योंकि मैं शुरू से जॉब करती रही हूँ, तो घर में बैठना मेरे को बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मतलब उस टाइम को काटने के लिए सबसे पहली यहाँ पे एक चीज़ है, जापानीज लैंग्वेज आनी ज़रूरी है। तो मैंने उस चीज़ के लिए एम किया कि मुझे थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं क्या बोलते हैं उनको, निहोंगा को, जो जापानीज लैंग्वेज स्कूल होता है वहाँ पे जाएं, वहाँ पे एडमिशन लेके वहाँ पे पढ़ाई करें, या फिर यहाँ पे एक मतलब छोटा स्कूल है, एक कुमोन जिसे बोलते हैं, कंपनी है कुमोन, उन्होंने अपने एक छोटे यहाँ पे ब्रांचेस खोल रखे हैं बहुत जगह, ठीक है। तो वो क्या पढ़ाते हैं, वो जापानीज भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स, मतलब स्कूल के बच्चों के लिए, हाँ, छोटे बच्चों के लिए होता है एक्चुअली वो। तो कई में ना वहाँ पे जापानीज भी पढ़ाते हैं। तो हमारे घर के पास में था, जब हम पहले रहते थे वहाँ पे घर के पास में था, तो हमने वहाँ जाके पता करा, तो इनको वो अच्छा लगा, चलो वहाँ पे मैं स्टार्ट कर देती हूँ। स्कूल जाने का इनका शुरू से ही नहीं था, मैं तो बोला था कि स्कूल चलो, स्कूल जाओगे तो अच्छी तरीके से सीख लोगे ना जापानीज, बट स्कूल जाने का इनका प्लान नहीं था। तो एक्चुअली मुझे वो रेगुलर स्कूल लाइफ नहीं चाहिए थी कि मैं 5-5, 6-6 घंटे के लिए पढ़ने जा रही हूँ, 4-4 घंटे के लिए और जाओ एक रूटीन बनाओ, वो मुझसे नहीं हो सकता था, क्योंकि एक एज होती है पढ़ाई लिखाई की। मेरे हिसाब से, मुझे सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, मेरे हिसाब से ये था। और एक नौकरी पेशा बंदा अचानक से उसको बोलो कि जाओ स्कूल जाओ पढ़ाई करो, वो मुझसे नहीं होता था। तो इसलिए फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप करके कुमोन का आइडिया सोचा। तो देखो ये आप लोगों का एक ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, कुमोन में, लेकिन पूरे हफ्ते में कितना, ओनली 2 डेज होती है उनकी क्लास, 2 दिन क्लास होती है, वो भी ज्यादा लंबी क्लास नहीं होती है, 2 घंटे शायद, 1-2 घंटे क्लास होती है। प्लस उसमें वो लोग होमवर्क ज्यादा देते हैं, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, कोई मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई जापानीज पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। तो ये नहीं कि जो टीचर है वो सिर्फ आप पे फोकस करे, नहीं, उसे सब पे फोकस करना है, ठीक है। तो उसमें ज्यादा टीचर टाइम देते हैं, होमवर्क ज्यादा मिलता है। खैर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डिटेल्स है कुमोन की, वो अगर आपको जाननी हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, तो फिर हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि आप क्या कर सकते हैं अपने स्पाउस के लिए ना कुमोन में जाने के लिए। तो और क्या आपको लगता है कि भाई और क्या चीज थी कि आपको यहाँ पे डिफिकल्टी लगी, या फिर आपको ये चीज पहले प्रिपेयर करके आनी चाहिए थी इंडिया से? मेन तो लैंग्वेज ही है जो मुझे प्रिपेयर करके आनी चाहिए थी, जो मुझे अब लगता है, इनफैक्ट अब 6 साल के बाद मुझे लगता है कि काश मैंने स्टार्टिंग इंडिया से ही कर दी होती, लेकिन ऑफ कोर्स मेरी सिचुएशन अलग थी, मैं नहीं कर सकती थी। एंड यही मेरी सबसे बड़ी डिफिकल्टी, मुझे इसके अलावा और यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, क्योंकि रहना कैसा लगा आपको यहाँ पे? कन्वीनियंट है इंडिया के मुकाबले? बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, बहुत ज़्यादा सेफ है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा सेफ है। इनफैक्ट कितनी बार होता था ये रात को नाइट शिफ्ट चले जाते थे, एंड रात को अगर 2 बजे भी मेरा कुछ कन्वीनियंस स्टोर से खाने का मन करता था, मैं घर से निकल के जाके लेके आ जाती थी। तो आज ही पता चला। नहीं, सच में ऐसा होता था कि मतलब डर नहीं लगता रात को ना घर से बाहर निकलने में, बहुत ही सेफ है। तो इनका जो था ना डिपेंडेंट टूरिस्ट वीजा मैंने इन्हें बुलाया था, जो 3 मंथ्स का इनका लगा था,
और जनवरी में बुलाया था तो फेब मार्च में इनका खत्म होने वाला था, तो उससे पहले मैंने इनका फिर डिपेंडेंट वीजा जापान में ही अप्लाई कर दिया था। देखो यहाँ पे ना दो ऑप्शन है, आप COE भी करवा सकते हो, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी से बोलते हैं, मेरी ऑलरेडी एक वीडियो है उस पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है, उसके बारे में डिटेल में आपको पता करना है कुछ तो वो भी आप कर सकते हो। बट मुझे सबसे ईजी ये लगा था कि टूरिस्ट वीजा जो है ना बहुत जल्दी लगाता है, बहुत जल्दी लग जाता है। अगर आपका स्पाउस यहाँ पे है तो टूरिस्ट वीजा बुलाओ और यहाँ पे जब वो आ जाए तो यहाँ पे थोड़े दिन रखने के बाद आप लोग डिपेंडेंट वीजा अप्लाई कर दो। इनफैक्ट आई थिंक हमने अपने पासपोर्ट्स पे जो शादी के बाद जो सरनेम वगैरह चेंज होता है, हाँ, वो भी हमने यही करवाया था। ट्रस्ट बहुत इजीली हो गया था। इतने जो इंडिया में जो भी इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं ना, कुछ नहीं थे यहाँ पे, बहुत इजीली हो गया था। और वो भी जल्दी आ गया था हमारा। हाँ, विद इन आई थिंक मंथ के अंदर आराम से आ गया था, बहुत इजीली आ गया था। तो नेम चेंज हो गया था उसमें। तो ये चीजें होती हैं जो इंडिया में कईयों को नहीं पता होंगी, तो आप यहाँ पे आके भी करवा सकते हो उस चीज को, चेंज यहाँ पे करवा सकते हो। और देखो मुझे COE का नहीं पता कि उस पे किस बेस पे आते हैं, कि उस पे नाम चेंज होना चाहिए कि नहीं चाहिए, मुझे उसका आइडिया नहीं है। बट टूरिस्ट वीजा पे तो आप आ सकते हो, क्योंकि टूरिस्ट वीजा पे तो आपने सिर्फ अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाया था, राइट? हाँ। तो मैरिज सर्टिफिकेट दिखाने के बाद फिर टूरिस्ट वीजा लग गया था, फिर यहाँ पे आके सब कुछ चेंज करवा दिया था हमने, इजीली हो गया था यहाँ पे। इवन कई लोग मुझे पूछते हैं कि पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर होने वाला है, या मतलब अगर एक्सपायर हो जाएगा, अगर पासपोर्ट होने वाला नहीं, सॉरी, अगर पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए तो यहाँ पे इजीली बन जाता है, तो यहाँ पे बहुत इजीली बन जाता है। इनफैक्ट हुआ ये था कि इनका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था जब मैं यहाँ आई थी, तो तभी हमने कहा कि चलो दोनों का ही एक साथ अप्लाई कर देते हैं। मेरे में नाम चेंज, जो भी चेंजेस है वो भी हो जाएंगे, क्योंकि इनका नाम चेंज होना जरूरी था, प्लस मेरे पासपोर्ट पे इनका नाम डालना जरूरी था। हाँ, तो वो दोनों चीजें हमने कहा चलो एक साथ ही कर लेते हैं, तो एक साथ हमारे 2-3 काम कवर हो जाएंगे इसमें। तो फिर हमने जनवरी में मैं आई थी और अप्रैल में हमने अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा लिया था, और सारे जो फॉर्मेलिटी सी चेंजेस वगैरह की वो भी पूरी हो गई। नेक्स्ट जो है वो ये है कि आपको खाने पीने में क्या यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुई आपको, कि आपको यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन मिले? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन हूँ, मुझे कोई नॉनवेज खाने में दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ का नॉनवेज बहुत ही अलग है अगर आप अपने देसी इंडियन नॉनवेज से कंपेयर करें तो। और इनिशियली जो बंदा यहाँ नया नया आता है उसको हर जगह से फिश की बहुत स्मेल आती है। तो मैं बीइंग बंगाली, मैं फिश बहुत खाती थी अपने घर पे, बट जो यहाँ की फिशेस की स्मेल आती है ना घरों से बनते हुए या रेस्टोरेंट से, वो बहुत ही अलग होती है, बहुत ही ज्यादा अलग। तो मुझे तो दिक्कत हुई थी। इनफैक्ट ये एक बार अपने फ्रेंड के साथ मुझे लेके भी गए थे सुशी खिलवाने के लिए। अभी आपने रिसेंटली हमारी सुशी की वीडियो देखी होगी, मैंने कितने तसल्ली से खाई है, बट जब इन्होंने मुझे खिलाई थी तो मेरे जहाँ पे मैं पहले जॉब करता था वहाँ पे जापानीज मेरे साथ काम करती थी लड़कियाँ, तो उन्होंने बोला कि मोनिका के साथ चलते हैं, मोनिका को सुशी खिलाते हैं। तो मैंने मना किया था कि भाई ये सुशी नहीं खाएगी और नहीं खा पाएगी। उन्होंने नहीं चल लेके चलेंगे, तो लेके चले गए। तो वहाँ पे इन्होंने सुशी खाई, इन्होंने पहली सुशी जैसी मुंह में डाली और वैसे ही इन्होंने वहीं पे वॉमिट कर दी। तो बहुत एम्बैरेसिंग लगा था। मतलब सुशी में भी बहुत तरीके के ऑप्शंस होते हैं, और इन्होंने मुझे जो खिलाई थी वो थी रॉ टूना, मागुरो जिसे कहते हैं, वो बिल्कुल रॉ थी, चावल के ऊपर रॉ रख के बोला कि खा लो और उसके साथ ग्रीन टी पी लो। तो मुझे तो वो टेस्ट समझ नहीं आया। हाँ, आज जरूर समझ आता है, आज वो चीज टेस्टी लगती है क्योंकि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अडेप्ट हो गया है, बट उस टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। इवन यहाँ के जो फास्ट फूड रेस्टोरेंट जैसे मैकडोनल्ड्स हो गए, KFC हो गए, उनके भी जो टेस्ट हैं वो बहुत ही अलग है इंडियन मैकडोनल्ड्स वगैरह से, KFC से। तो सबवे भी यहाँ पे बहुत डिफरेंट है, इंडिया जैसा सबवे नहीं मिलेगा यहाँ। आलू टिक्की सैंडविच नहीं मिलेगा, पनीर टिक्की सैंडविच नहीं मिलेगा। यार आपकी दूसरी कंट्री में आ रहे हो तो ये चीजें, वही मैं बता रही हूँ कि आप ऐसी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, अरे मैकडोनल्ड्स तो इंडिया जैसे होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डिफरेंट है। तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी इनिशियली, तो घर पे ही खाना बनता था। लेकिन अब देखो इनिशियली आपको प्रॉब्लम हुई थी, ठीक है। अब क्या, अब आपको कोई प्रॉब्लम है खाने पीने में कुछ? अब आपको लगता है यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन है इंडिया से? नहीं, ऑब्वियसली देखो आप मिस करते होंगे वो गोलगप्पे, टिक्की चाट, ये वो ऑब्वियसली वो तो नहीं मिलेगा यहाँ पे। हाँ, बट वो है कि जैसे अब हम रेगुलरली यहाँ घर पे खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो एक चेंज के लिए बाहर ऑप्शन मेरे लिए है। मैं रामेन खा सकती हूँ, मैं सुशी खा सकती हूँ, मैं मैकडोनल्ड्स भी खा लेती हूँ, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं जो मैं खाने के लिए तैयार हूँ और मुझे टेस्टी भी लगता है। ओके, तो नेक्स्ट पूछते हैं आपसे, यहाँ पे शॉपिंग का क्या हिसाब किताब है?
शॉपिंग के लिए तो यहाँ पे डाइसो मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही ज्यादा। 250 छोड़ो आप ये बताओ कि ऑप्शन मतलब इंडिया और इधर के ऑप्शन के हिसाब से बताओ मुझे। इनिशियली इतना नहीं लगता था मुझे कि यहाँ के चीजें मुझे इतनी अट्रैक्ट नहीं करती थी, बट अब हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया मुझे महंगा लगता है शॉपिंग के। इंडिया ऑब्वियसली महंगा है। हाँ, अब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया थोड़ा महंगा पड़ता है, और इंडिया से हम ज्यादा कपड़ों की शॉपिंग करते भी नहीं है, बहुत ही रेयर करते हैं, और ज्यादा मुझे बेटर यही लगता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो पर्टिकुलर, कुछ चीजें पसंद होती है पहनने के लिए, वो हम इंडिया से ले आते हैं। ये आप जो पर्टिकुलर एक इंडियन गारमेंट्स और ये सब आप सोचोगे ना कि कुर्ता पजामा और ये सलवार कमीज और ये सब मिल जाएगा, तो ये सब बहुत रेयर है यहाँ पे, बहुत ज्यादा रेयर है। और किसी ने पर्सनली कुछ खोल रखा है अपने घर पे काम, तो वो आप लोगों को बेच सकता है। वैसे आपको ये चीजें बहुत रेयरली यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट पूछते हैं, अगर कोई इंडिया से आए तो उसे यहाँ पे जैसे कोई हाउसवाइफ आई है तो उसे मसाले वगैरह लेने हैं या फिर कुछ और चीजें लेनी है, कुछ भी खाने से रिलेटेड, तो हाँ इंडियन फूड से रिलेटेड, तो वो क्या अपने साथ लेकर आए सामान या फिर यहाँ से आके खरीदे? इनिशियली मैं बिफोर कोविड की बात करूंगी, हम करते थे, हम तो इंडिया से ही ले आते थे एक बारी का स्टॉक अपना जितना ला सकते हैं, जो चीजें अलाउड है। ऑब्वियसली अचार और क्या कहते हैं घी, ये सब चीजें अलाउड नहीं है। चावल आटा ये भी अलाउड नहीं। सब अब जाके अब उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। जब तक पहले तक हम ला रहे थे तो ला सकते थे, बट अभी कुछ ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है, तो हम तो जो मसालों का स्टॉक वगैरह है वो इंडिया से ही ले आते थे। तो अगर आप क्योंकि साल में हमारा फिक्स था कि हमने एक बार इंडिया जाना ही जाना है, तो हम, या फिर और भी ऑप्शन थे मेरे पास, मेरी फ्रेंड्स वगैरह वो फ्लाई करती थी तो मैं उनसे हेल्प ले लेती थी थोड़ी थोड़ी कभी कभी। तो उसके अलावा अगर आपका इंडिया इतना आना जाना नहीं है और आप नहीं जा पा रहे हो, तो यहाँ पे हलाल फूड है, आप वहां से खरीद सकते हो। हलाल फूड क्या है? हलाल फूड यानी कि जैसे इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स है, छोटे छोटे खुले हुए हैं, तो आप वहां से ले सकते हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, बट जब रहना है खाना है उतना फर्क नहीं दिखेगा आपको। हाँ। और रिसेंटली हमने एक चीज और फाइंड आउट की कि आप इंडिया से कुरियर मंगा सकते हो। हाँ, पोस्ट ऑफिस के हमने ऑलरेडी 3 बार मंगा चुके हैं, 3-4 बार हम मंगा चुके हैं। हाँ। तो वो इजी रहा है हमारे लिए। हाँ। क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं पे शॉप में जाने की जरूरत भी नहीं, सीधा घर पे सामान आता है। वैसे यहाँ पे शॉप जो है, यहाँ पे भी आप डिलीवरी करवा सकते हो शॉप से। तो और क्या पूछा जाए, और क्या हो सकता है इंडिया से कोई आ रहा हो तो? और आपको क्या लगता है कि ये चीज अच्छा, कुछ घर का सामान वो चलो वो किसी और दूसरी वीडियो में डिटेल में बता देंगे। हाँ। क्या सामान लेके आ सकते हैं, और वो आपको ऑप्शन भी, अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू या इंडिया से कैसे कुरियर से मंगा सकते हैं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना सकते हैं अगर आप चाहें। अगर जैसे लड़कियां जो है मेकअप करती हैं, सब लिपस्टिक, नेल पॉलिश और ये सब चीजें जो होती है, वो यहाँ पे इजी है लेना कि इंडिया से लेके आना चाहिए सब चीजें? डिपेंड करता है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर ब्रांड यूज कर रहे हैं, कोई हाई एंड ब्रांड है या कोई लोकल ब्रांड है, जो भी है आप इंडिया से यूज करते हैं तो आप इंडिया से मंगवाएं। अदरवाइज यहाँ भी अच्छे हैं, मिल जाते हैं यहाँ भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स, और अफोर्डेबल भी मिल जाते हैं, हाई एंड भी मिल जाते हैं। इनिशियली मैं भी इंडिया के ही, जैसे शैम्पू ये सब चीजें बात कर ले तो मैं भी इंडिया के यूज करती थी, बट ना हर जगह का एनवायरनमेंट और वेदर अलग होता है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप यहाँ रह रहे हैं तो यहाँ के प्रोडक्ट्स ही यूज करिए, क्योंकि मैं भी वही यूज करती हूँ। क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें इंडिया से लेके आना, या फिर यहाँ ग्रोसरी स्टोर में मिल जाते हैं, जो इंडियन ग्रोसरी स्टोर्स है उनमें मिल जाते हैं, बट मुझे तो यहीं के प्रोडक्ट्स बेटर लगते हैं। अब जो मैं क्वेश्चन आपसे करूंगा, तो इसका ना क्या होगा कि जो इंडिया में जो वाइफ है, जो यहाँ पे आके सेटल होना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ, उनको बहुत इंटरेस्ट होगा इस चीज में जो है जॉब से रिलेटेड। ठीक है, कि आपको क्या प्रॉब्लम हुई थी जॉब यहाँ पे सर्च करने पे, यहाँ पे आने का? आपने पार्ट टाइम जॉब की है यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया दे दो कि इजी होता है पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे मिलना अगर आपको जापानीज नहीं आती है तो, अगर आप डिपेंडेंट वीजा पे आए हुए हो तो? देखो, इजी तो नहीं होता है, ऑफ कोर्स आपको सर्च करना पड़ेगा बहुत जगह, और मैं तो यही कहूंगी कि अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है घर पे, तो आप उसको जितना यूज कर सकते हैं ना करिए, जितना इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं करिए। मैंने भी वही किया था, और लकीली मुझे जॉब मिल गई थी आते ही। लाइक जनवरी में मैं आई थी, और मई से मैंने शायद जॉब करनी शुरू कर दी थी। बिकॉज यार घर पे बैठा नहीं आता, अगर कोई जॉब कर रहा है ना उसे बाहर निकलना ही है घर से। अच्छा, पार्ट टाइम जॉब का ये है कि डिपेंडेंट हो आप तो आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। उसके लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जो आपको इमिग्रेशन ऑफिस से मिल जाता है।
पार्ट टाइम जॉब के लिए। उसमें मैंने आपको कई वीडियो में बोला हुआ है, अभी भी आप लोगों को एक सिंपल सी एक चीज बताता हूँ। हफ्ते में, एक वीक में 28 आवर्स आप जॉब कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। ये चीज ध्यान रखना, पार्ट टाइम जॉब। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और आप लोगों को और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इंस्टा पे मैसेज कर दो, ठीक है। और अगर इंस्टा पे नहीं करना है तो हमें कमेंट कर दो। और इंस्टा पे मैसेज करना है तो पहले फॉलो करना प्लीज, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ सबको बोल बोल के, भाई फॉलो करो फिर मैसेज करो, ठीक है। तो आप लोग प्लीज पहले फॉलो कर लेना, फॉलो नहीं किया हुआ है तो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो कभी भी आप हमें मैसेज कर सकते हो। और प्लीज 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 अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करो चैनल को हमारे। और जो ये वीडियो है इसे आगे सर्कुलेट करते हैं ना, आप मुझे बोले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। होपफुली मेरे एक्सपीरियंस से आपके स्पाउस को थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए और थोड़ी बहुत एडवाइस मिल जाए। और अगर इन जितनी बातें हमने शेयर की हैं इनमें से किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो भी हमें ज़रूर बताइएगा। उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में हम आपको हर चीज़ नहीं बता सकते तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लाइक 1-1 घंटे की वीडियो बन जाएगी, वो आप लोग नहीं देखेंगे। आई थिंक ये वाली वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। हाँ, तो होपफुली आपको अच्छी लगे, एंड अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन बाय बाय।